So in last class, I guess we had completed your TCP three-way handshaking, right? तो आपको ये बताया गया था कि आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में 3 प्रोटोकॉल्स रहती हैं, TCP, UDP एंड SCTP. SCTP मैंने कहा था एक बार आप खुद से देखिएगा. It is making the best of your TCP and UDP प्रोटोकॉल. मेनली हम डिटेल में TCP और UDP को ही देखते हैं. ठीक है, UDP प्रोटोकॉल आपको सिंपली बताई थी कि इसमें आपके यूजर डेटा, आपका जो सेगमेंट, आपका जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी डेटा का रिसीव करता है उसको सिंपली एक पैकेट में इनकैप्सुलेट करके विदाउट इन प्रोवाइडिंग एनी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज. यहाँ पे यूडीपी में आपके क्या रहता है, इट इज कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल. सिंपली आपके डेटा पैकेट को एज इट इज लेकर एक सिंपल आईपी डेटा ग्राफ में पुट कर देता है, कुछ हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड करके. वो कौन सी आपकी हेडर इन्फॉर्मेशन रहती है? इट इज सिंपली द पोर्ट एड्रेसेस ऑफ योर सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है, जिसमें कोई भी एडिशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है अदर देन सिंपली प्रोवाइडिंग यू प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन रादर देन योर पोर्ट योर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन. ठीक, प्रोसेस में आपको डिलीवर करने में हेल्प करता है. कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ योर पोर्ट एड्रेस. हर एक एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड पोर्ट नंबर रहता है, पोर्ट एड्रेस रहता है, जिससे पता रहता है कि वो पैकेट किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए. और एक हमारे पास सूडो हेडर का कॉन्सेप्ट रहता है, वो आपको पता होना चाहिए कि यूडीपी में सूडो हेडर कैसे कंप्यूट होता है. सूडो हेडर में क्या रहता है, क्योंकि आईपी आपको अनरिलायबल और बेस्ट इन एफर्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है, तो इट इज पॉसिबल कि हो सकता है आईपी एड्रेस कहीं पे करप्ट हो जाए, राइट? तो हमारे पास एक चेकसम फील्ड रहती है जो कि क्या करता है कि आपको, क्योंकि ये पूरा एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना है कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर दोनों आपके करेक्ट फॉर्म में होने चाहिए. देन ओनली इट विल बी डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन, राइट? देन वी हैड सीन, एज आई टोल्ड यू, कि यूडीपी कोई भी अलग से सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है अदर देन सिंपली putting your packet inside मतलब encapsulating it, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करके पोर्ट नंबर से रिलेटेड एंड सेंडिंग इट टू द सेंडर. ठीक है, जिसमें आपके पास क्या रहता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है उस पर पोर्ट नंबर असाइन करा जाता है. पोर्ट नंबर के साथ उसको 2 क्यूज होते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग क्यूज. जो पैकेट्स उसको सेंड करने होते हैं क्लाइंट को, वो अपने आउटगोइंग क्यू में डालता है. जो उसको रिसीव करने होते हैं वो इनकमिंग क्यू में आता है. सेम फॉर सर्वर, उस क्लाइंट से पैकेट रिसीव कर रहा है उसके इनकमिंग क्यूज में रहते हैं, और जो रिस्पॉन्ड उसको सेंड करना है वो आउटगोइंग क्यू में प्लेस करता है. अगर आपके क्यूज क्लाइंट या सर्वर एंड पे नहीं बनाए गए हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, इन दैट केस इट विल बी सेंडिंग यू एन आईसीएमपी एरर मैसेज कि आपका पोर्ट अनरीचेबल है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल है. ठीक है, on the other hand, TCP is providing you connection oriented reliable service. How it is providing this service is because यहाँ पे पहले आपका कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, फिर कनेक्शन रिलीज रहता है. ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है. ठीक, और यहाँ पे एक तरह से जब आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आपके सेंड होंगे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और इट इज ऑल्सो कीपिंग चेक ऑफ फ्लो एंड एरर कंट्रोल एज वेल एज कंजेशन कंट्रोल. कंजेशन कंट्रोल को हम पढ़ेंगे जो कि आपके डेटा लिंक लेयर में नहीं था. ठीक है, टीसीपी सेगमेंट्स क्या रहता है, आपके क्लाइंट और सर्वर अपने एंड पे, ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब बाइट बाय बाइट आपका डेटा जाता है. ठीक है, और दोनों एंड पे आपके you have your buffers associated with them, and these buffers what is the use is जैसे बाइट्स रिसीव होते जाते हैं आपके बफर्स फिल होते जाते हैं. ठीक है, चाहे सेंडिंग प्रोसेस हो वो भी इन बफर में ऐड करते जाती है, और रिसीविंग प्रोसेस क्या करता है, इन बफर से वैल्यू को रीड करता है. ठीक है, ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जहाँ पे आपके डेटा को बाइट्स के फॉर्म में सेंड करा जाता है, बट सिंस इट हैज टू यूज द सर्विसेज ऑफ आईपी लेयर, नेटवर्क लेयर के आईपी डेटाग्राम में उसको प्लेस करना रहता है, तो क्या करता है, इन बाइट्स को कलेक्ट करके एक सेगमेंट में प्लेस कर देता है. इन सेगमेंट्स को हम क्योंकि ये आपको फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल की सर्विसेज दे रहा है, तो हमें जैसे डेटा लिंक लेयर था वैसे यहाँ पे भी हमें इनको नंबर करना पड़ेगा. इन सेगमेंट्स को, इन सेगमेंट्स की सीक्वेंस नंबरिंग किससे होती है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ दैट सेगमेंट. ठीक, जब हम एक डेटाग्राम में प्लेस कर रहे हैं तो जो उस सेगमेंट में पहली बाइट की जो पोजीशन होगी, जो पहली बाइट की मान लिया अगर 10,001 पोजीशन है, तो आपका सीक्वेंस नंबर उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए 10,001 रहेगा. जैसे यहाँ से 10,000 से 5,000 आपको बाइट सेंड करनी थी, तो 10,001 से 11,000 फर्स्ट सेगमेंट में गए, अगले रेंज ऑफ बाइट्स 11,001 से 12,000 हमारे अगले सेगमेंट में गए. तो इसमें जो फर्स्ट बाइट की नंबर है, यहाँ पे 11,001 नंबर है, तो उसका सीक्वेंस नंबर ये रहेगा. देन
व्हाट वी हैव टू डू, आपके आपके एक्नॉलेजमेंट फील्ड रहता है जो वही सेम डेटा लिंक लेयर की तरह कि सीक्वेंस नंबर फील्ड रहता है जो सेगमेंट्स को मार्क करता है, एक्नॉलेजमेंट फील्ड रहता है जो बताता है कि नेक्स्ट बाइट इट इज एक्सपेक्टिंग, राइट। यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, हेडर डेटाग्राम हमने देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसीपी का सेगमेंट फॉर्मेट कैसे रहता है। ठीक है, सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोस्ट एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर फील्ड अलग रहती है सेगमेंट्स को नंबरिंग करने के लिए, और एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड अलग रहती है जो सेगमेंट आपने सेट करा है उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के। यहाँ पे आपका डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन रहता है। डुप्लेक्स मतलब बोथ द साइड्स सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये दो फील्ड चाहिए रहती है। अगर कोई डेटा सेंड करना है तो सीक्वेंस नंबर फील्ड बढ़ाइए, अगर आपको पुराने किसी सेगमेंट रिसीव होने का एक्नॉलेजमेंट भेजना है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर का सीक्वेंस नंबर आगे चेंज करिए। ठीक है, हेडर लेंथ सेम है, रिजर्व फील्ड का कोई यूज इतना नहीं है, तो फ्यूचर पर्पसेस फ्लैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंट डेटा, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइज, फिनिश। ठीक, पहले जब आपका ये सिंक्रोनाइजेशन के मतलब आपका सिंक फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, ये आपका कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट पे यूज होता है। कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट में हमारे पास क्या रहता है, दोनों एंड्स अपने सीक्वेंस नंबरिंग शेयर करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सीक्वेंस नंबर करते हैं, तो अपना सिंक फ्लैग सेट करते हैं, और जैसे रिसीव होता है उसका एक्नॉलेजमेंट डेटा पैकेट का एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट करते हैं। ठीक, फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कनेक्शन रीसेट करने का, तो उसके लिए आपका आरएसटी फ्लैग है, और जब आपका कनेक्शन डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर होने के बाद आपका कनेक्शन रिलीज होता है। ठीक है, तो कनेक्शन रिलीज में आपका फिनिश फ्लैग यूज होता है। ठीक, फिर हमारे पास विंडो साइज रहता है, यहाँ पे विंडो साइज डिक्टेटेड रहता है रिसीवर के विंडो साइज पे, कि मतलब अगर रिसीवर की विंडो जो बफर है वो फुल होने लगता है तो वो अपना विंडो साइज एडवोकेट कर सकता है, इन बता सकता है सेंडर को फिर अपने डेटा पैकेट्स जो सेंड कर रहा है उसके सेगमेंट्स के जो भेज रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग उसका साइज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका चेकसम फील्ड है, अर्जेंट पॉइंटर इज यूज विद योर अर्जेंट फ्लैग। ठीक है, अगर कोई डेटा ऐसा है जो आप चाहते हो कि वो इंफॉर्मेशन बाइट ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट में जा रहे हैं, तो सबसे जो फर्स्ट बाइट की तरह वो रिसीव हो आपको सेगमेंट की, वो फर्स्ट बाइट हो, क्योंकि वो अर्जेंट डेटा है। मान लो कोई इन्फॉर्मेशन आपको सर्वर को बताना है कि आप दिस वट एवर डेटा इट इज सेंडिंग इट इज इन रॉन्ग फॉर्मेट, इट शुड स्टॉप, तो आप वहाँ पे अर्जेंट फ्लैग का यूज करके अर्जेंट पॉइंटर को उसके साथ आपका यूज इसका रहता है। ठीक है, फिर आपका एक पुश फ्लैग रहता है। पुश फ्लैग का मतलब क्या है कि आपको वेट नहीं करना है कि जब तक बफर फुल ना हो जाए या आपको पूरा सेगमेंट फुल ना हो जाए। अगर आपने पुश फ्लैग सेट कर दिया तो उसके माने दिस डेटा हैज टू बी सेंट इमीडिएटली। ठीक है, ऐसा आपका कहाँ पे यूज होता है, मतलब एप्लीकेशन को फॉरन भेजना है, जैसे आपकी कोई क्लाइंट सर्वर बेस्ड कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप कोई की प्रेस कर रहे हो, उसका की प्रेस इवेंट रिसीव हो रहा हो, तो ये फ्लैग्स आपके यहाँ पे यूज होते हैं। फिर आपको टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट का 3 वे हैंडशेकिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे आपका फर्स्ट स्टेप आपका कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट में क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सीक्वेंस नंबर रहता है। तो यहाँ पे एक्टिव ओपन करके क्लाइंट अपना सीक्वेंस नंबर बताता है कि इसके बाइट्स की सीक्वेंस नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे 8000 से, क्योंकि फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन है, सर्वर भी यहाँ पे डेटा सेंड कर सकता है, तो यहाँ पे it will be declaring its own sequence numbering field कि इसका पहले ये भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये पहले सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स हो रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सीक्वेंस नंबर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो सर्वर अब यहाँ पे अपना सीक्वेंस नंबरिंग बताता है कि इसकी सीक्वेंस नंबरिंग 15000 से स्टार्ट होगी, और ये 8000 जो पुराना पैकेट सेगमेंट रिसीव हुआ है इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग नहीं होगा, सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग रहेगा। जब ये रिसीव करेगा तो इट विल बी, यहाँ पे कौन से फ्लैग होंगे, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भी है और सिंक्रोनाइजेशन भी है, तो ये दो फ्लैग सेट होंगे। फिर आपका इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा क्लाइंट, ये जो आपने सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये दोनों सर्वर से रिसीव करा है, तो इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर फील्ड आपकी कोई कंज्यूम नहीं होगी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट एक आपका 15000 बन जाएगा। 15001 का मतलब क्या है, सर्वर सब नेक्स्ट पैकेट जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है उसका सीक्वेंस नंबर 15001 होना चाहिए। तो ये आपका 3 वे हैंडशेकिंग है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, फिर वापस एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द क्लाइंट है। तो ये कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट होता है। कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट के बाद ये तीनों स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, सीक्वेंस नंबरिंग पता होना चाहिए। आपका एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है। एक्चुअल डेटा ट्रांसफर, क्योंकि 8000 सीक्वेंस नंबर आपका कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट में यूज हो गया था, अब आपका डेटा ट्रांसफर जो होगा 8001 से रहेगा। जैसे मान लिया आप 1000 बाइट सेंड कर रहे हैं, तो 8001 से 9000 बाइट जो सेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर,
ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट आपका वही पुराना जो पैकेट रिसीव हुआ था उसका एक्नॉलेजमेंट आपने सेंड करा, 15,000 उसका सीक्वेंस नंबर था, तो 15,001 इज द नेक्स्ट डेटा पैकेट इट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सर्वर। तो आपने पहली 1000 बाइट्स पहले सेगमेंट में प्लेस करी, जिसकी सीक्वेंस नंबरिंग फर्स्ट बाइट का जो नंबर है 8001 आपने डाला और सेंड कर दिया सर्वर पे। ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट सेगमेंट में अगली 1000 बाइट्स रखी, 9000 टू 10,000, फिर इसका एक्नॉलेजमेंट आया जिसमें आपने सर्वर कैन ऑल्सो सेंड डेटा, फुल डुप्लेक्स मोड में है तो सर्वर कैन ऑल्सो सेंड डेटा। सर्वर ने अपना डेटा 15,001 से 17,000 सेंड करा, ठीक। और एक्नॉलेजमेंट सेंड करा जो लास्ट बाइट इसने रिसीव करी थी, 10,000 तक रिसीव करी थी सेगमेंट में, तो 10,001 का एक्नॉलेजमेंट करा कि नेक्स्ट पैकेट जो है उसका सीक्वेंस नंबर 10,001 से होना चाहिए। ठीक है। देन व्हाट इज हैपनिंग, इसका एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट सेंड कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे कोई डेटा नहीं सेंड कर रहा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। ठीक है। वो पुश फ्लैग सेट कर रहा है बताने के लिए कि जैसे ये सेगमेंट रिसीव हो तुरंत आप इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को भेज दीजिए। ठीक है। और एट द सेम टाइम इट इज जो आपका रिसीवर है, जो आपका क्लाइंट है, इट इज ऑल्सो डिक्लेयरिंग इट्स रिसीवर विंडो साइज कि अब इसके पास जो विंडो साइज अवेलेबल है इज ओनली 10,000, तो उसके अकॉर्डिंग सर्वर को अपना डेटा सेंड करना चाहिए। तो ये आपका डेटा ट्रांसफर आता है। डेटा ट्रांसफर के बाद क्या होता है आपका, तो टीसीपी कनेक्शन में 3 स्टेप थे, डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर, देन कनेक्शन रिलीज। सो हियर इन दिस केस आपका कनेक्शन टर्मिनेशन भी 3 स्टेप में रहता है। कनेक्शन टर्मिनेशन में क्या रहता है, पहले फिनिश फ्लैग और पुराने जो भी सीक्वेंस नंबर एक्सेप्ट करा होगा उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा क्लाइंट। ठीक है। तो दिस इज एन एक्टिव क्लोज फ्रॉम क्लाइंट एंड क्लाइंट यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करता है। ठीक है। फिर सर्वर क्लोज आपकी जो फिनिश फ्लैग इसकी रिक्वेस्ट जब इसके पास आती है, फिनिश फ्लैग की फ्लैग्स पता होने चाहिए कौन से सेट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये अब सर्वर के एंड से अपना पैसिव क्लोज इट विल बी सेंडिंग दैट डेटा पैकेट। ठीक। तो ये पुराना जो इसने सीक्वेंस नंबर करा है उसको एक्नॉलेज करेगा। ठीक है। अपना इस डेट सेगमेंट को सीक्वेंस नंबरिंग देगा एंड इट विल बी सेटिंग योर एक्नॉलेजमेंट एंड फिनिश फ्लैग। ठीक है। फिर सर्वर सेंड करेगा सेगमेंट को, देन क्लाइंट विल बी सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस फिनिश फ्लैग। तो यहाँ पे आपका अब दोनों के बीच में कनेक्शन रिलीज हो गया। तो इस तरह से आपका टीसीपी प्रोटोकॉल का कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट और रिलीज है। फिर एक कॉन्सेप्ट आपको हाफ क्लोज का बताया था जिसमें सिर्फ मान लिए एक एंड से डेटा फ्लो होना है, मान लीजिए क्लाइंट ने अपने रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद अपना ये आउटगोइंग जो पोर्ट रहेगा आउटगोइंग उसको क्लोज कर देगा, और यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट सर्वर एंड से सेगमेंट सिर्फ उसको रिसीव करना है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हाफ क्लोज का होता है, तो उसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा देखिएगा। ठीक है। फिर वी आई हैड टोल्ड यू कि आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है इट इज नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मतलब ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल तो है ही है, प्लस इट इज ऑल्सो गिविंग यू फ्लो कंट्रोल फैसिलिटीज। ठीक है। यहाँ पे इट इज यूजिंग द बेस्ट ऑफ योर गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट। ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो आपने पढ़ी थी। ठीक है। यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, लेकिन इट इज ऑल्सो एबल टू रिसीव योर आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स। ठीक है। जब मिसिंग वाला रिसीव हो जाएगा तो ये पूरे सेगमेंट्स को एक साथ उठाकर आपके एप्लीकेशन लेयर या जो अपनी अब लेयर है उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। फिर हमारे पास यार विंडो के 3 कॉन्सेप्ट रहते हैं। जैसे वहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट रहता था कि आपको विंडो का मतलब क्या होता है, कितने पैकेट्स को आप एक साथ भेज सकते हो। यहाँ पे विंडो साइज क्या रहता है, मिनिमम ऑफ रिसीवर विंडो साइज एंड कंजेशन विंडो साइज, जो दोनों का मिनिमम लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अक्रॉस द नेटवर्क आपको डेटा सेंड करना है। ठीक है। दोनों जो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन है वो अलग अलग नेटवर्क पे हो सकते हैं। जब अलग नेटवर्क से होंगे देन इट हैज टू आल्सो कंसीडर द साइज ऑफ योर इन बिटवीन डिवाइसेस। इन बिटवीन डिवाइसेस मतलब जो आपके राउटर्स वगैरह हैं। ठीक है। तो रिसीवर विंडो साइज और कंजेशन विंडो साइज। कंजेशन क्या होता है आपका जो ओवरफ्लो की कंडीशंस होती हैं यहाँ पे 2 रहती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका रिसीवर का बफर ओवरफ्लो हो रहा हो, दूसरा हमारे पास कंजेशन होता है। कंजेशन का मतलब क्या हो गया, जो आपकी नेटवर्क की कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप बिट्स को सेंड करना चाहते हो। वैसा कब होता है, जब आपके जो इन बिटवीन डिवाइसेस जो राउटर्स वगैरह हैं उनके उनके भी अपने अपने क्यूज मेंटेन रहते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग क्यूज। जब वो फुल होने लगते हैं तो दे विल स्टार्ट डिस्कार्डिंग योर पैकेट्स। ठीक है। तो वो हमारा कंजेशन की कंडीशन आने लगती है। तो यहाँ पे जो आपके इन बिटवीन राउटर्स हैं उनका भी कंजेशन विंडो का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और रिसीवर का भी विंडो का ध्यान रखना पड़ेगा। राइट।
तो आपको मिनिमम ऑफ रिसीवर विंडो साइज एंड कंजेशन विंडो साइज यू हैव टू टेक। ठीक है, फिर आपकी विंडो का मतलब क्या हुआ कि कितने पैकेट्स आप एक साथ भेज सकते हो, सेम स्लाइडिंग विंडो जो आपका डेटा लिंक लेयर पे रहता था बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में आपका अगेन डिवाइडेड है। ठीक है, ये आपका विंडो का साइज है, ये डेटा पैकेट्स कौन से हैं जो आपने ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। ठीक, और एंड दीज आर द डेटा पैकेट्स विच आर, जिनको जो अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको आप सेंड कर सकते हो, ये आपके करंट विंडो में है। एंड दीज आर द वंस कि जो जो आपके दे आर बीइंग अवेटेड। ठीक है, ये डेटा पैकेट्स अभी आपके सेंड दे हैव नॉट बीन, मतलब आपकी इतनी स्पेस बाकी है, आप रिसीव अपने ट्रांस इसके अबव जो लेयर है वहां से ये पैकेट सेगमेंट्स को आप रिसीव कर सकते हो। ठीक, तो अगर आपने क्लोजिंग कर दी विंडो की, क्लोजिंग का मतलब क्या हो गया कि यू आर श्रिंकिंग द साइज, आप अपने विंडो को क्लोज कर रहे हो। इसका मतलब आपने जो उसका लेफ्ट मोस्ट एंड है उसको राइट की तरफ शिफ्ट करा, राइट, देन इन दैट केस इट इज नॉट द राइट वे टू डू। ठीक है, आप राइट वॉल को अगर आप इसके ठीक है, आप यहाँ पे विंडो के साइज को रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा हमारे पास श्रिंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है। श्रिंकिंग का मतलब क्या हो गया, जो इसकी राइट वॉल है इसको हम अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एलिजिबल पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स कौन से हैं जो सेंड करे जा सकते हैं, आप अपनी विंडो के साइज को रिड्यूस कर रहे हो, तो इट इज नॉट द राइट वे टू डू। ठीक है, तो ये आपके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल रहता है टीसीपी का, जो रिसीवर विंडो साइज और कंजेशन विंडो साइज दोनों को कंसिडर करता है। तो ये आपका टीसीपी प्रोटोकॉल है। टीसीपी प्रोटोकॉल में एक चीज और आप देखिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लिया आपका एक हमारा होस्ट ए है, रिसीवर है, और एक आपका होस्ट बी है जिसका बफर साइज कितना है, इट इज ऑफ 5000 बाइट्स, और कितने, इसने 1000 बाइट्स ऑलरेडी रिसीव कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट बी को कितनी इसकी रिसीवर विंडो साइज होगी, इसके जितने अब कितने बफर में इसके पास बाइट्स बची हैं, दैट विल बी इट्स रिसीवर विंडो साइज। तो 5000 इसका बफर साइज था, टोटल इसके बफर में कितनी बाइट्स है, 5000 है। 1000 बाइट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है, तो रिमेनिंग 4000 बाइट्स इट कैन रिसीव। ठीक है, इतने 4000 बाइट्स और रिसीव कर सकता है, तो दिस वे इट कैन एडवर्टाइज इट्स विंडो साइज टू होस्ट ए। ठीक है, अपने सेंडर को ये भेज सकता है बताने के लिए कि इसके पास कितनी बाइट्स अवेलेबल है। तो ये आपका रिसीवर विंडो के कॉन्सेप्ट रहता है, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। दूसरा क्या है कि आपको बताया विंडो साइज क्या रहता है, मिनिमम ऑफ रिसीवर विंडो साइज और कंजेशन विंडो साइज। अगर रिसीवर विंडो साइज 3000 है और कंजेशन विंडो साइज 3500 है, तो मिनिमम आप दोनों का लोगे, इन दैट केस इट विल बी CWND। तो ये आपका कंजेशन का रहता है टीसीपी का। ठीक है, कंजेशन कंट्रोल हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। SCTP आप इसकी जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, ठीक, यू कैन दैट यू कैन, मतलब थ्योरी पार्ट है आपको, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, उसको थोड़ा सा अपने एंड से देखिएगा। अच्छा, एक चीज और है एरर कंट्रोल की यहाँ पर, जिसको जब हम थोड़ा कंजेशन पढ़ेंगे तभी आपको और क्लियर होगा कि यहाँ पे दो चीजों से पता चलता है कि आपका डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ है। पहला क्या है कि अगर आपने जो डेटा पैकेट सेंड करा है उसका टाइम आउट टाइमर स्टार्ट करा, अगर तब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है तो हम मान के चलते हैं कि इट इज अ केस ऑफ अ कंजेशन। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आप कोई डेटा पैकेट सेंड कर रहे हो लेकिन बार बार उसी के लिए एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, इसके माने और अप टू अगर 3 एक्नॉलेजमेंट्स आ गए तो हम मान के क्या चलते हैं कि वो डेटा पैकेट अगेन इट हैज बीन लॉस्ट, तो वहां पे आपका एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैव टू हैंडल इट। तो आपकी दो चीजें यहाँ पे रहती हैं। और अगेन इट इज आपका या तो मतलब रीट्रांसमिशन, आपके पैकेट को रीसेंड कब करा जाएगा, जब उनका टाइम आउट टाइमर एक्सपायर कर जाए, या 3 डुप्लीकेट सेगमेंट्स के, मतलब 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट्स आपके पास रिसीव हों। ठीक, और इट इज एबल टू रिसीव योर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेज, ये आपका टीसीपी का है। फिर SCTP प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने बताया कि इट इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ योर TCP एंड UDP। यहाँ पे आपकी रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, और UDP की तरह आपका ये मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है इंस्टेड ऑफ योर स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि SCTP का एडवांटेज ओवर TCP IP क्या है। बहुत डिटेल इस प्रोटोकॉल पे देखने की जरूरत नहीं, आप देखना चाहते हो देखना, आप स्ट्रीम ऑफ डेटा को चंक्स की तरह भेजते हैं और रिलायबल है तो वही वैसे आपका कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, कनेक्शन रिलीज इस तरह से वर्क करता है। इज इट ऑल राइट टिल नाउ? कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसमें फिर आपका बस एक टॉपिक और बचता है, कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, कंजेशन
ठीक, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का है। जैसे मैंने बताया है कि आपको टीसीपी, यूडीपी, टीसीपी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वन ऑफ द सर्विसेज आल्सो ऑफ कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, कंजेशन कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि कंजेशन का मीनिंग मेनली क्या हुआ कि जब आप जो नेटवर्क की कैपेसिटी है उससे डेटा उससे ज़्यादा सेंड कर रहे हो, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी उससे ज़्यादा आप उसको लोड भेज रहे हो, तो इन दैट केस what will happen, okay, its links will start getting congested and the in between devices will start rejecting your data packets। ठीक है, तो कंजेशन कंट्रोल तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस की, कैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स रहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के, जिसको हम थोड़ा सा देखेंगे, जैसे आपके रिलायबिलिटी, डिले, जिटर, ठीक, बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ आपकी कुछ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस की, जिसको वो अचीव करने की कोशिश करता है। कुछ उसकी टेक्निक्स है जिससे आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो चीज़ें आपके इस चैप्टर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, फिर ये थोड़े से टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको आप देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कांस्टेंट बिट रेट। कांस्टेंट बिट रेट का मतलब क्या हो गया, जो आप डेटा भेज रहे हो वो एक कांस्टेंट फ्लो से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर सर्टेन पीरियड आपका ये क्या है, ये बस्टी डेटा है। बस्टी डेटा का मतलब क्या हो गया, कुछ टाइम पीरियड के लिए डेटा रेट बहुत हाई, फिर उसके बाद क्या हो रहा है आपका कुछ टाइम के लिए कुछ भी आप डेटा नहीं सेंड कर रहे हो। दिस इज नॉट अ राइट वे, इट शुड गो इन अ कांस्टेंट वे। ठीक, अगर मतलब कांस्टेंट बिट रेट हम अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसके हमारे पास कुछ टेक्निक्स रहती हैं, लाइक लीकी बकेट, टोकन रिंग, जिससे जो है हम कंजेशन हम वी वर ट्राइंग टू कीप अ कांस्टेंट टोकन बकेट और आपके these ways लीकी बकेट, जिससे हम थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करते हैं। जिसका एक रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि आपके कांस्टेंट बिट रेट होना चाहिए। ठीक है, जिटर्स नहीं होने चाहिए कि कुछ टाइम के लिए देर आर हाई एबल टू रिसीव हाई डेटा, फॉर सम टाइम इट इज गेटिंग टू डिलेड। तो बस्टी डेटा भी हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये कैसा है कि यहाँ पे आपका वेरिएबल बिट रेट है, टाइम के साथ कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है। these are certain terminologies which are associated with your data traffic। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका आता है जिसको मैं बता रही थी वो आपका कंजेशन आता है। कंजेशन का मतलब क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ पैकेट्स आप सेंड कर रहे हो वो आपके नेटवर्क की कैपेसिटी से ज्यादा, जितने नेटवर्क आपके पैकेट्स को हैंडल करता है उससे ज्यादा आप भेज रहे हो। तो हमारे पास कुछ तरीके रहते हैं, मैकेनिज्म रहते हैं आपके कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि जो नेटवर्क की कैपेसिटी है, राइट, उतने ही उसी के हिसाब से आप पैकेट्स को सेंड करो। राइट, यू शुड नॉट आपको कुछ तरीके हैं आपके पास जिससे आप कंजेशन अवॉइड कर सकते हो। एंड ऑल्सो सम वेज कि अगर कंजेशन हो जाता है तो आप कैसे इन्फॉर्म करो सेंडर को या रिसीवर को कि इट शुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया था आपके एंड डिवाइसेस में जैसे क्यूज रहते हैं, वैसे ही आपके आपके राउटर पे भी इन इन क्यूज रहते हैं। ठीक है, आपका राउटर क्या रहता है, कई सारे नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो हर एक नेटवर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग इट हैज सर्टेन इंटरफेसेस। उन इंटरफेसेस पे ये क्यूज मेंटेन करता है, इनकमिंग क्यूज एंड आउटगोइंग क्यूज। जो भी डेटा पैकेज रिसीव कर रहा है उसके इनकमिंग क्यू में आएंगे। ठीक है, और वो जिस इंटरफेस के लिए है, जिस नेटवर्क के लिए है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो उसके आउटगोइंग क्यू में प्लेस कर देगा। ठीक, कंजेशन कब होता है, जब ये सारे क्यूज इसके फुल होने लगते हैं। इनकमिंग क्यू अगर फुल होगा तो it will not be able to receive more data। ठीक है, तो then that case what it will happen, it will start rejecting those incoming data। ठीक है, तो ये आपका कंजेशन की सिचुएशन हमें अवॉइड करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जिस नेटवर्क अगले राउटर में भेज रहा हो वो इतनी स्पीड से आपका रिसीव ना कर पा रहा हो डेटा पैकेट, तो आपका आउटगोइंग क्यू फुल होने लगेगा। अगेन द नेक्स्ट व्हाट इट आउटगोइंग क्यू आपका फुल होने लगा, इट विल स्टार्ट रिजेक्टिंग दोस डेटा पैकेट्स। तो वी हैव टू, जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो हमें ना ही सिर्फ एंड डिवाइसेस का ध्यान रखना है, बल्कि वी हैव टू आल्सो कीप अ चेक कि जो आपके इन बिटवीन डिवाइसेस हैं, जो आपके नेटवर्क की कैपेसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि कितने मैक्सिमम पैकेट्स आपका नेटवर्क हैंडल कर सकता है। अगर उसे एक्सीड कर दिया, जो आपके लिंक्स हैं उससे ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, तो इन दैट केस you have to use your congestion control techniques। ठीक है, आपके पास कुछ congestion control के मैकेनिज्म टेक्निक्स रहते हैं जो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, हमें जो भी नेटवर्क का लोड है, ठीक है, लोड मतलब कितने बिट्स वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेंड कर सकता है, वो हमें हमेशा एक रेंज में रखना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। जैसे यहाँ पर क्या है,
कि ये लोड है, कितने बिट्स आप सेंड कर रहे हो, ये हमारी नेटवर्क की कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप करोगे इन दैट केस व्हाट इट विल हैपन, आपका डिले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता रहेगा। ठीक, यहाँ पे जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका डिले बढ़ता जाएगा। कोई भी लोड नहीं नेटवर्क के ऊपर, पूरा नेटवर्क आपका फ्री है, तो जैसे डेटा पैकेट रिसीव होंगे वैसे वैसे आगे भेजता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपके लोड बढ़ता जाएगा वैसे उसके डिलेज भी बढ़ते जाएंगे, और एट वन पॉइंट व्हेन योर लोड इज एक्सीडिंग द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क, इन दैट केस व्हाट इट विल हैपन, ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, इसके बाद आपका डिले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर थ्रूपुट, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आपकी लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे थ्रूपुट मतलब कितने बिट्स आप, कितना आप नेटवर्क को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना है, ठीक है, जो उसके बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है कितना यूज कर रहे हो। तो जैसे आपका लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका थ्रूपुट पहले इंक्रीज करता है। थ्रूपुट मतलब जितना यू आर जो भी आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ मिल रही है आप उसमें मैक्सिमम बिट्स को सेंड कर पा रहे हो। ठीक, लेकिन ये भी एक हमारा थ्रेशोल्ड तक है कि अगर आप इस थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर गया, जो आपकी कैपेसिटी डिफाइंड है उससे एक्सीड कर गया, इन दैट केस व्हाट, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग योर थ्रूपुट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो कंजेशन एरिया में क्या रहता है, आपको थ्रूपुट डिक्रीज होने लगता है क्योंकि आप डेटा पैकेट्स रिजेक्ट होने लगते हैं, डिस्कार्ड होने लगते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस वी हैव टू कीप अ चेक कि जो आपके नेटवर्क की कैपेसिटी है, आपका लोड कभी नेटवर्क की मैक्सिमम कैपेसिटी से एक्सीड ना करे। ठीक है, तो उसके पास हमारे कुछ कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स रहते हैं। कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स क्या रहते हैं, जो आपकी टेक्निक्स रहती हैं जो या तो कंजेशन प्रिवेंट करें या कनेक्शन को कंजेशन को रिमूव करें। ठीक है, प्रिवेंट का मतलब क्या हो गया, कंजेशन होने से पहले ही आप कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाओ जो कि ऐसी कंडीशन ही ना रीच होने दे कि आपका नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाए। और कनेक्शन आपका कंजेशन रिमूवल टेक्निक्स क्या रहती है, जो कि आफ्टर कंजेशन हैज हैपेंड, जब हो गया है तो हम कैसे उसको हैंडल करें। तो इसके हिसाब से आपके पास दो क्राइटेरिया रहते हैं कंजेशन कंट्रोल के, एक ओपन कंजेशन कंट्रोल रहता है, क्लोज कंजेशन कंट्रोल रहता है। ठीक है, ओपन कंजेशन कंट्रोल में क्या रहता है कि इन ओपन कंजेशन कंट्रोल इन योर ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल, ओपन लूप का मतलब क्या हुआ कि बिफोर योर कंजेशन हैज हैपेंड। ये टेक्निक्स आपकी कौन सी रहती है, कंजेशन प्रिवेंशन की, ये आपकी प्रिवेंशन की टेक्निक्स रहती है। और क्लोज, जो आपको पता होना चाहिए कंजेशन कंट्रोल की टेक्निक्स। दूसरी कौन सी रहती है, क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या हो गया, दीज आर आफ्टर योर कंजेशन हैज हैपेंड। ठीक है, तो इसको कैसे हम कंजेशन को रिमूव करें आफ्टर इट हैज हैपेंड। ठीक, तो ओपन लूप की टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी है, पहली है हमारे पास रीट्रांसमिशन पॉलिसी, देन विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्डिंग एडमिशन। रीट्रांसमिशन पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई भी डेटा पैकेट लॉस्ट होता है या कोई भी नहीं रिसीव हो पाता है, ठीक है, तो हम उस पैकेट को रीट्रांसमिट करते हैं। तो हम अपने डेटा पैकेट्स को जो रीट्रांसमिशन रहता है हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओनली इफ इट इज, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा अगर जितने पैकेट्स को रिसेंड करते रहोगे इन दैट केस आपका नेटवर्क का जो लोड है वो और इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे भी हमारा डेटा पैकेट अगर लॉस्ट हो रहा है या करप्टेड हो रहा है तो उसको हम दोबारा से रीट्रांसमिट करते हैं। तो कैसे होते हैं, वी हैव रीट्रांसमिशन टाइमर, जैसे टाइमर टाइम आउट होता है उस केस में हम डेटा पैकेट को रीसेंड करते हैं। तो हमारे पास कुछ रीट्रांसमिशन पॉलिसीज अगर हम अपनी इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि टीसीपी की रीट्रांसमिशन पॉलिसी को हम देखेंगे, ठीक है, तो वो कुछ हद तक ही आपके कंजेशन को अवॉइड कर सकती है। आप मतलब उसमें थोड़ा आपका, अगर अपने रीट्रांसमिशन पॉलिसी थोड़ी आपके इस तरह से डिजाइन है कि वो ऑप्टिमाइज हो, ठीक है, आपके रीट्रांसमिशन जो आपके टाइमर्स हैं, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज हो, इन दैट केस जैसे हम टीसीपी का एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे आपका कंजेशन अवॉइड करा जा सकता है। सिमिलरली फॉर योर विंडो पॉलिसी, ठीक है, विंडो पॉलिसी में क्या रहता है कि जैसे अगर गो बैक एन की बात करी जाए, तो गो बैक एन में क्या होता है कि आपके अगर एक भी पैकेट डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ है तो पूरी की पूरी विंडो रीसेंड कर दी जाती है। तो अगेन दैट विल लीड टू अननेसेसरी पैकेट्स बीइंग सेंड। ठीक है, तो आपके कंजेशन को बढ़ाएगा। ठीक, लेकिन कुछ पॉलिसी जो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को रिसीव कर लेती है, जैसे सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, उसमें आउट ऑफ ऑर्डर भी रिसीव करते हैं, तो जो सिर्फ लॉस्ट पैकेट है उसको आपको रीसेंड करने की जरूरत है। तो विंडो पॉलिसी भी अगर आपने ठीक चूज करी है तो कंजेशन अवॉइड करा जा सकता है। देन इज योर एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी क्या कहता है कि क्योंकि एक्नॉलेजमेंट से क्या है, डेटा पैकेट आपका नेटवर्क के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वी हैव टू यूज एफिशिएंट एक्नॉलेजमेंट पॉलिसीज, जैसे कि क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, जहाँ पे आप कई सारे डेटा पैकेट्स सेंड करते हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है, तो पुराने डेटा पैकेट्स भी जो रिसीव हुए हैं उनको भी एक्नॉलेज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ सेटिंग एंड सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल पैकेट।
ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी अगर आपकी ठीक हो तो इस तरह से आपके कंजेशन अवॉइड करे जा सकते हैं। फिर आपके डिस्कार्डिंग पॉलिसीज, ठीक, डिस्कार्डिंग पॉलिसीज का मतलब क्या हो गया कि आपके जो राउटर्स हैं, ठीक है, जो बिटवीन राउटर्स हैं, वो कुछ डेटा पैकेट्स को जो थोड़े लेस सेंसिटिव है, ठीक, उनको उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप और कोई लाइव रियल टाइम एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जैसे लाइव फोन ऑडियो पे आप कॉल कर रहे हो इन ओवर द इंटरनेट, जैसे व्हाट्सएप आपकी कॉलिंग रहती है, तो वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, तो उसमें अगर आपके क्योंकि वो रियल टाइम एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, इन दैट केस अगर एक हमारी साउंड ऑफ क्वालिटी प्रिजर्व है, ठीक है, आपके इतने जिटर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और आप यू आर एबल टू लिसन, अगर एक आध डेटा पैकेट हमारे बीच में डिस्कार्ड भी हो जाए जो कि लेस सेंसिटिव पैकेट है, इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। तो हमें वो अगर एक अच्छी डिस्कार्डिंग पॉलिसी आपके राउटर्स यूज करें जो समझ पाएंगे कौन से पैकेट्स मोर सेंसिटिव है, कौन से लेस सेंसिटिव है, दैट केस ऑल्सो योर congestion can be prevented. Similarly for your admission policy also, ठीक है, कि इसमें भी आप देखो कि कौन से डेटा पैकेट्स हैं, राइट, जो कि जो आर विच आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिनको आप अलाउ करो, ठीक है। एडमिशन पॉलिसी भी इट कैन बी इट इज यूजफुल जब आपका वर्चुअल सर्किट नेटवर्क रहता है, इन दैट योर एडमिशन पॉलिसी कैन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ योर कंजेशन, ठीक है। फिर आपकी क्लोज ग्रुप पॉलिसीज आती है। क्लोज ग्रुप पॉलिसीज में क्या रहता है कि अगर आपका कंजेशन हो गया है तो व्हाट आर द मैकेनिज्म्स बाय व्हिच यू कैन इन्फॉर्म योर सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, यू हैव योर बैक प्रेशर। बैक प्रेशर में क्या रहता है, जिस पॉइंट पे भी आपका, मान लिया आपका सोर्स और डेस्टिनेशन है, यहाँ से अपना पैकेट सेंड करना चाहते हो, इन बिटवीन कोई डिवाइस है, जैसे यहाँ पे एक राउटर जहाँ पे कंजेशन हुआ है, इसके जो भी इनकमिंग क्यूज थे जो भी थे वो फुल होने लगी, दैट इज स्टार्टेड डिस्कार्डिंग दोस पैकेट्स। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये नोड टू नोड बैक प्रोपोगेट करता है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इट विल बी बैक प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ईच नोड, ठीक है, जितने भी इन बिटवीन भी आपके डिवाइसेस हैं उनको भी ये इट विल बी इन्फॉर्मिंग ऑल दोस नोड। तो ये आपके अब स्ट्रीम नोड जितने भी, जो भी इससे पहले नोड जिनके थ्रू इसको ये पैकेट रिसीव हुआ था, इनको वापस से इन्फॉर्म करने लगता है। दिस विल इन्फॉर्म टू, नोड टू विल इन्फॉर्म नोड वन विल इन्फॉर्म, जब तक कि आपका सोर्स तक के ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ये आपका एक बैक प्रेशर रहता है जहाँ पे आप यू मूव बैकवर्ड फ्रॉम योर फ्रॉम द नोड वेयर कंजेशन हैज हैपेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स, ठीक है। आप अपस्ट्रीम मूव करते हो टुवर्ड्स द सोर्स टू इन्फॉर्म दैट योर कंजेशन हैज अकर्ड, ठीक। सेकंड पॉलिसी क्या रहती है, बताने के तरीके हैं बताने की कि यहाँ पे कंजेशन अकर हुआ है। सेकंड हमारे पास पॉलिसी रहती है योर चोक पैकेट। चोक पैकेट में क्या रहता है कि बैक प्रेशर में क्या है कि आपके सारे इन बिटवीन डिवाइसेस को ये इन्फॉर्म करेगा कि फॉर टिल इट फाइनली रीचेस द डेस्टिनेशन। चोक पैकेट में क्या रहता है, सिंपली जहाँ पे आपका कंजेशन हुआ है, इट विल सेंड अ स्पेशल पैकेट फॉर द चोक पैकेट टू योर सोर्स, ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए दैट कंजेशन हैज हैपेंड, और सोर्स यहाँ से थोड़ा इट विल रिड्यूस, इट विल स्टॉप सेंडिंग दोस डेटा पैकेट्स, राइट, बिकॉज कंजेशन है अकर, क्योंकि अब वो भेजेगा तो वो सारे आपके इस राउटर के बाद डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस बैक प्रेशर से क्या है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू ईच एवरी नोड इन बिटवीन व्हिच इज कमिंग, डायरेक्ट आप डेटा पैकेट सेंड कर सकते हो टू योर टू द सोर्स, ठीक है। उसके बाद आपकी दो और आती है, एक आपका इम्प्लिसिट सिग्नलिंग रहता है, एक आपका एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग रहता है। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग का मतलब क्या हो गया कि विदाउट एक अलग से चोक पैकेट या एक अलग से आप पैकेट सेंड करो टू इन्फॉर्म द सेंडर कि यहाँ पे इट शुड स्लो डाउन, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एनी स्पेशल पैकेट आप मे बी एक्नॉलेजमेंट सेंड करना बंद कर दें, ठीक है। कुछ इम्प्लिसिट वे में अगर आप सेंडर को इन्फॉर्म कर पाए, डिले कर दें एक्नॉलेजमेंट सेंड करने में, so your sender will be able to understand कि there is some kind of congestion has occurred in between, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहेगा बिटवीन योर कंजेस्टेड नोड एंड योर सोर्स, ठीक है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी यहाँ पे गेसिंग रहेगी कि सोर्स गेस कर सकता है कि समवेयर योर कंजेशन हैज अकर्ड। जैसे एक तरीका क्या है कि सोर्स जो सेवरल पैकेट सेंड कर रहा है, आप उसका एक्नॉलेजमेंट डिले कर दो, ठीक है, या आप एक्नॉलेजमेंट ना सेंड करो, इन दैट केस your source will slow down it's the rate at which it is sending the data packet. All right, then we have your explicit signaling.
ठीक है, फिर आपकी एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग रहती है, ठीक है, जिसमें आप एक सेपरेट पैकेट भेजते हो टू द सोर्स और टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। फ्रेम रिले कंजेशन कंट्रोल में आपका इसका यूज होता है। तो ये आपके कंजेशन कंट्रोल के तरीके हैं, ओपन लूप, क्लोज लूप, ठीक, जिसमें से थोड़ा सा हम रीट्रांसमिशन पॉलिसी जो कि आपके टीसीपी की रहती है, टीसीपी कैसे हैंडल करता है उसको हम देखेंगे। कंजेशन कंट्रोल कैसे टीसीपी में वर्क करता है। फ्रेम रिले में आपको देखने की जरूरत नहीं, आपका टीसीपी का जो एक सर्विस रहती थी कंजेशन कंट्रोल की, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 फेजेस जैसे आपका रहता है, यू हैव योर स्लो स्टार्ट फेज, ठीक है, देन यू हैव योर कंजेशन अवॉइडेंस फेज एंड देन यू हैव योर कंजेशन डिटेक्शन फेज। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में टीसीपी की कंजेशन कंट्रोल पॉलिसी को पढ़ेंगे। ऑलराइट, विच इज एंड द क्लास नाउ। Okay, ma'am.